चलो प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों आज का हमारा वीडियो दैट इज पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने अपलोड कर दिया है और साइटोप्लाज्म से पहले हमने कर लिया था ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हमने कर लिया था। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज बच्चों जो आगे के टॉपिक्स है दैट इज साइटोप्लाज्म है, फिर सेल ऑर्गेनेल्स है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। ये सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट। और ये आपको जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ोगे इलेबोरेटेड फॉर्म में आना चालू हो जाएंगे, तो हमको क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है ना, वेरी वेल डिफाइंड तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। सो लेट अस स्टार्ट और डेवलपिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, पहले मैं एक सेल बनाता हूं आप लोग के लिए, छोटा सा सेल। दिस इज सेल, आप लोग भी बना लेंगे साथ साथ में। है ना, दिस इज सेल। अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बनाता हूँ, छोटा सा ही बनाऊंगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद बनाता हूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले कैसे बना रहा हूं वो देखिए आप लोग। एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, ये हो गया, फिर इसके ऊपर फिर ऐसे खींचा, ये हो गया, देखो है ना, ये बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो लाइंस है, इसको हम, इसकी लाइन जो ऊपर वाली लाइन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब मैं बनाता हूं अगला गाल्गी एपरेटस, है ना। गाल्गी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, जो बोल लो आप लोग, गोल्जी एपरेटस बोलेंगे तो सबसे सुटेबल होगा। ये बनाता हूं मैं आप लोग के लिए, चलिए ग्रीन कलर यूज करता हूँ गोल्जी एपरेटस के लिए। ये कैसा रहेगा बच्चों, ये हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस, है ना। ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें ये जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग यूनिट्स हैं इसके, है ना, तो वो हमको ध्यान रखना है। अभी मैं सारे के फंक्शन बताऊंगा आप लोग को, तो आइडिया लग जाएगा क्या है एग्जैक्टली ये। फिर मैं बनाता हूँ वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, यस, क्योंकि इसके बगल मैंने बाहर सेल वाल बना रखी है ना। ये वैक्यूल हो गया, हाँ यस, ये जो है ये बाहर वाला है सेल वाला, अभी मैं नॉमेनक्लेचर भी करता हूँ। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बनाऊं तो ऐसे बनेगा, एक रॉड शेप जैसा हो गया। अब अंदर वाला जो है वो ऐसे मुड़ा मुड़ा सा होगा बच्चों, ये भी डबल लेयर्ड है, अंदर वाला क्या होगा, मुड़ा मुड़ा सा होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास खुद का भी डीएनए होता है, सेल के अंदर खुद का भी डीएनए होता है ना। अभी मैं बताऊंगा, जस्ट अभी आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से खाली ड्रॉ करते जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अभी अगला क्या बनाना है हमको, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट बना देता हूं ग्रीन कलर का, ये ऐसे कर लेंगे। फिर बंडल सेल हो जाएगा ऐसे लगभग, अभी छोटा है, जब बड़ा अगर होगा तो हम लोग सीखेंगे इसको, है ना। तो ये बंडल सेल हो गया। फिर बाद में इसमें हम डॉट 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 कर देते हैं साइटोप्लाज्म के लिए। दिस इज साइटोप्लाज्म।
डन है, इतना हमने किया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोल सा न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं। वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियोलस। और ऑलमोस्ट डन हो गया है जो अपने को चाहिए था। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये जो मैंने निकाला है ना, ये दूसरे सेल से जुड़ जाता है ना, ऐसे फिर दूसरा सेल जुड़ जाएगा। एक बना देता हूँ फिर मिटा देता हूँ। ऐसे होगा, फिर ऐसे, हाँ सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये आपस में जोड़ के एकदम प्रॉपर वो बनाते हैं। तो इसलिए मैंने बनाया, जैसे हमारा नहीं ईंट की दीवार बनती है तो थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बट ये जगह मुझे चाहिए, इसलिए मैं सेल को नहीं दे सकता हूँ। आई एम सो सॉरी, है ना, ये मेरे लिए है। चलिए नॉमेनक्लेचर करता हूँ मैं। सबसे ऊपर क्या, सबसे बाहर क्या है, ये हमारा सेल वॉल। सेल वॉल। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बार बार बना के। सेल वॉल हो गया। सेकंड नंबर पे क्या लिखूं मैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए सेल मेम्ब्रेन लिख देता हूं। सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ऐसे ही मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या है, इनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डन है। अब ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल हो गया। अब क्या बचा हमारा, साइटोप्लाज्म। और अब ये क्या है हमारा, ये भाई सबको ऊपर ले जाते हैं ना, गोल्गी, गोल्गी apparatus। काफी हद तक मैंने लिख दिया है। अब मेरे पास इतना जगह नहीं है कि कुछ किसी और को स्थान दिया जाए ना। हाँ, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियोलस, है ना। तो न्यूक्लियोलस को लिख देता हूं मैं। अगर आपके टॉपिक में आएगा तो ही मैं इसको कवर करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू। न्यूक्लियोलस है ना। और सर ये जो दो सेल में इनके बीच में जो वो जगह है ना, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर पोर है ना। चलिए अभी तो जस्ट वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर, और जो जो आपके दिया है अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो है बीच में डॉट डॉट मतलब जो पूरा, जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus या फिर वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इसके अंदर ही प्रेजेंट है ना। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म। अभी थोड़ा थोड़ा फिगर आप लोग को पता चलेगा, मैं पढ़ रहा हूं। The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Clear है? It is fluid content inside the plasma membrane, है ना। Next topic है, next point है, it also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. अब देखो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, वो भी हमने देख लिया। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, सच में है, और सबका अपना अपना फंक्शन है ना, वो हम लोग देखेंगे अभी। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, अपना खुद का इनका मेम्ब्रेन है ना, अपनी एक बाउंड्री है, अपना दायरा है, उसके अंदर अपना खुद का केमिकल रिएक्शन जो भी करना है, दिनचर्या का काम अपना खुद अपने डिपार्टमेंट में, मतलब इनका खुद का कमरा हो गया है।
इनको स्पेसिफिक जगह दिया गया है, स्पेसिफिक काम दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन प्रोकैरियोट besides the absence of defined nuclear region the membrane bound cell organelles are also absent। देखो बच्चों एक पॉइंट और आ गया हमारे पास जो हमने कल डिफरेंस लिखा था, तो वी कैन राइट दैट इन प्रोकैरियोट डेफिनिट बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, और लिखेंगे यूकैरियोट में डेफिनिट बाउंड्री ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, है ना। वेरी पोटेंशियल पॉइंट है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, और ये तो पूछा ही जाएगा। आप लोग सरप्राइज होंगे, अरे सर आपने तो पेपर लीक कर दिया था। आएगा, पक्का आएगा। चलो आगे बढ़े। On the other hand, eukaryotic cell have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles। तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, ये हमने कौन सा सेल बनाया, इसका मतलब यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म हमको समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म इज द substance present inside the cell membrane. It contains all the cell organelles inside it, and main function is क्या होता है इसका, ये एक डिफिनिट शेप और स्ट्रक्चर देता है, डिफिनिट जो डिफरेंट सेल के फंक्शंस होते हैं इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, है ना। डन है। तो अब साइटोप्लाज्म इज कंप्लीट। आगे बढ़े। कुछ लिखाने की जरूरत तो मुझे लग रहा नहीं है इसके अंदर, अगर फिगर हमने बना लिया दैट इज सफिशिएंट, है ना। अगर लिखाना है तो मैं 2 लाइन लिखवा देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट inside the cytoplasm, inside the cell membrane, I am so sorry, cell membrane। बच्चों मैं लिखते लिखते ना किसी और दुनिया में चला जाता हूँ, फिर याद आता करे यार मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तो ये क्या है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड कंटेंट है। अब इसके आगे आपको ऐड करना तो आप ऐड करेंगे, इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। दैट वी कैन राइट, वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो इसमें बच्चों डिफरेंस दिया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। एक बॉक्स बनाया जिसमें 4 पॉइंट दिए हैं। नंबर 1 दिया है साइज, जनरली स्मॉल, प्रोकैरियोटिक के लिए है। साइज क्या है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। यू कैन रेफर दैट बुक। और यूकैरियोटिक का साइज बड़ा बताया इन्होंने। न्यूक्लियर रीजन तो हमने पढ़ा था, प्रिमिटिव होता है, विदाउट बाउंड्री होता है। क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, है ना। ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स पे हम लोग को क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सा करना है। देखो आपकी बुक में जो दिया है वो दिया है माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, साइटोप्लाज्म हमने कर लिया, और क्या दिया है, गोल्गी अपैरेटस। कहाँ लिखा है, हाँ गोल्गी अपैरेटस दिया है, वैक्यूल्स भी दिया है तो कर लिया। नहीं कहाँ किया, लाइसोसोम हमने नहीं बनाया, चलो लाइसोसोम बना देते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गोल सा, सब वो फट जाता है, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, है ना। लाइसोसोम की लाइसोसोम इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, बट वी विल सी जब इसका टर्न आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेल ऑर्गेनेल्स, may I repeat this figure? No sir, it will require. You can take a screenshot from the mobile screen. चलिए, I am proceeding further because I require this space. अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको फिगर बना लेंगे। देखो मैंने बिना देखे एक बार में बना दिया ना, विदाउट प्रैक्टिस। चलिए लेट अस स्टार्ट सेल ऑर्गेनेल्स। पढ़ता हूं मैं।
मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सेल क्या है? दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड इन यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड इन यूकैरियोट और मेम्ब्रेन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। डन है। ये किस चीज के लिए बोल रहा हूँ? सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना, सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, mitochondria, plastids. They are important because they carry out some very crucial function of the cell. So we will start with number 1, that is endoplasmic reticulum. आपसे क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन आएगा आपसे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ना। इस बार के एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बोलेगा कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो आपको बताना है। 2 टाइप के होते हैं, SER और RER, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों का फंक्शन क्या होता है अपने को डिस्टिंग्विश करना भी आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। चलिए मैं अब हेडिंग डालता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में ER। चलिए देखते हैं क्या है ER। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। मैंने बताया था बच्चों आप लोग के लिए। अब इसको थोड़ा इलांगेटेड बना देता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो कैसे था ये इसके ऊपर ऐसे जाता था, ऐसे ही था कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्या बोलते हैं इसको, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हो गए, है ना। आगे देखते हैं। इट लुक्स लाइक ट्यूब्यूल और राउंड और इलांगेटेड बैग बेसिकल्स। बच्चों ये क्या है? ट्यूब जैसा लगता है, इलांगेटेड या बैग जैसा। इसका मेन काम क्या, अभी मैं आता हूं इसके ऊपर की काम क्या है इसका। व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर सेल। तो लेट अस सी। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसके मेम्ब्रेन्स होते हैं दैट इज सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे? SER। चलिए इस RER looks rough under the microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। बच्चों अगर मान लो ये RER है, ठीक है, तो इसके जो अंडर साइड है ना, यहाँ पे गोल गोल सा ऐसे राइबोसोम लगा रहता है ना। सॉरी, उसके नीचे लग जाता है। हाँ, नीचे वाले सरफेस पे क्या लगा रहता है? राइबोसोम, है ना। मैं लिखता हूं इसका नाम, राइबोसोम। तो इसकी वजह से इसका नाम रखा है रफ, क्योंकि
ये छोटे छोटे जो गोल गोल से नीचे लगे रहते हैं राइबोसोम्स, जो इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या हो जाता है, रफ दिखाई देता है ना। और जिसमें नहीं लगे रहेंगे वो एकदम स्मूथ दिखाई देगा और उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ता हूं मैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब राइबोसोम क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी राइट व्हाट इज राइबोसोम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज राइबोसोम, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट inside the membrane of on lower side membrane of endoplasmic reticulum and its main function is to produce protein, है ना, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। है ना, मैं लिखता हूं दिस इज साइट, this is site of protein manufacturing कौन बताएगा प्रोटीन क्या होता है, व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है दैट इज अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के, ऐसे मान लो ये अमाइनो एसिड है तो बहुत सारे अमाइनो एसिड, मैंने रॉन्ग शेप सेलेक्ट कर लिया है, गोल गोल रहता तो ज्यादा अच्छा रहता ना, जुड़ जाएंगे आपस में और क्या बनाएंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना। पर हमारा शरीर क्या है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है बच्चों, है ना। प्रोटीन मतलब छोटे छोटे जो हम खाते हैं, इसीलिए बोलता है जो बढ़ते हुए बच्चे उनको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब शरीर बॉडी बढ़ रहा होता है उस टाइम क्या है, उनको बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत होती है ना। जब घर बनाएंगे दीवार तो उस पर ईंट रखेंगे, ऐसे ही प्रोटीन है जो क्या करेगा, हमारे शरीर को मजबूत बनाएगा, मसल्स को मजबूत बनाएगा। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है ना। बनाता कौन है, डीएनए बनाता है, लेकिन बनता कहाँ है, राइबोसोम में। तो ये दिस इज द साइट वेयर प्रोटीन इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इतना क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये क्या है, देखो मैंने यहाँ दो गोले बनाए हैं, है ना। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जब प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनने के बाद पैक होता है प्रॉपरली, इसकी पैकिंग होती है। देखो प्रोटीन की पैकिंग हो गई यहाँ पे, जो मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन की पैकिंग हो गई है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ से क्या होगा, एक छोटा सा टूटेगा, जो प्रोटीन बना उसको पैक करके फिर आराम से पैकिंग करके, जैसे वो नहीं आते हैं अपने पार्सल, है ना, अमेज़न फ्लिपकार्ट वाले, ऐसे ही ये भाई साहब पार्सल वाला ही काम, इनका काम मेन जो है ना कुरियर सप्लाई वाला ही है। ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन बना उसका क्या करेंगे, पैक करेंगे, पैक करके जहां भेजना है वहां भेज देंगे, है ना। जैसे नया सेल बनाना है वहां प्रोटीन चाहिए, ग्रोथ करना है वहां प्रोटीन चाहिए, फ्रूट बनाना है वहां प्रोटीन, सब जगह प्रोटीन चाहिए। ये भाई सब लगातार यहाँ प्रोटीन बनता रहता है, पैक कर करके जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ जिसका ऑर्डर आया होता है, सेल वाल बोलेगा भैया 4 प्रोटीन भेज देना, तो क्या करेगा, पैक करके उसके एड्रेस पे भेज देगा, है ना। दिस इज द वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटा दे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग नहीं, जैसे फैक्ट्री तो बन गई, रॉ मटेरियल है ही नहीं, है ना। जब रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो क्या होगा, फैक्ट्री बंद पड़ी रहेगी ना, हम छोटे के छोटे रह जाएंगे ना। इसलिए भगवान कुछ दे ना दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जरूर दे, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर द फैट मॉलिक्यूल और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। चलो आप लोग को RER के बारे में पता चल गया। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कंटेन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। और फिर क्या करता है, ये प्रोटीन बनने के बाद इसको पैक करता है, पैक करके डिफरेंट साइट पे भेजता है ना। क्लियर है।
अब स्मूथ वाला क्या करता है, उसका भी तो कुछ रोल होगा, इसीलिए तो है, नहीं तो उसको जगह क्यों दी जाती है ना। ऐसी चीज जो माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल, उसमें स्मूथ ये SER को जगह दिया गया, दैट इज भगवान का कुछ पर्पज जरूर रहेगा। और ये क्या है, अमाइनो एसिड्स है जो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटीन, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को SER, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है, लेट अस सी। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। बच्चों एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने न्यूक्लियस, जब प्लांट सेल का फिगर बनाया था, इसको न्यूक्लियस के पास ही रखा था, है ना, देखा था आप लोगों ने, एकदम न्यूक्लियस के पड़ोस में बनाया था। रीजन क्या था, क्योंकि जो प्रोटीन बनता कहाँ है, DNA में बनेगा, मतलब मैसेज जो जाता है कि जैसे बोलेंगे सेल वॉल का प्रोटीन बनाओ, तो ये साइट है, यहाँ पे मैसेज पहुंच जाएगा, ये बनाएगा, फिर पैक होके, तो ज्यादा दूरी ना हो, फटाफट रॉ मटेरियल रेडी रहे, इसलिए DNA के या न्यूक्लियस के बगल में रहता है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्या करता है SER, फैट मॉलिक्यूल या फिर दूसरा है लिपिड, वो भी एक ही होता है, और लिपिड लिख देता हूं, लिपिड इज लिपोप्रोटीन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, अब ये क्या है, फैट या लिपिड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, फैट और लिपिड, है ना। लिपिड पता है क्या होता है, कहाँ यूज हुआ, मैंने बताया था कल, वेयर इट वाज यूज्ड, डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, दिस इज योर होमवर्क, है ना। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क भी होना चाहिए, दिस इज होमवर्क। मैं आगे बढ़ता हूं अभी। SER helps in manufacture of fat molecule or lipid, important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane, है ना। तो मैंने कल बताया था आप लोग को, देखो नाम दे दिया मैंने, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड, है ना, लिपिड का बना होता है बच्चों। सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एनी क्वेरी? चलिए, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या मैन्युफैक्चर करता है SER, फैट एंड और लिपिड, है ना, जो क्या चीज, जो क्या बनाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी इसका ही बनता है ना, लिपिड या फैट का। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस is known as membrane biogenesis। डन है। तो फॉर्मेशन ऑफ फैट और लिपिड, और ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा टू मेक सेल मेम्ब्रेन, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आप लोग को अभी एक पॉइंट अपने कंप्यूटर से ज्यादा पता चल गया है, किसी को नहीं पता होगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप लोग अगर क्वेरी करेंगे तो आई थिंक 100% ऑफ योर क्लास विल ब्लैंक इन व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बट आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यस सर, एक बार सब ब्रीफ करेंगे क्या है पूरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज, बिल्कुल ब्रीफ करूंगा। देखो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ
फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल, है ना। लिपिड और फैट मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन टू मेक सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या होता है, इससे हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है, और सेल मेम्ब्रेन बनता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। सेल मेम्ब्रेन का बायोलॉजिकली बनाना। हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल मेम्ब्रेन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सेल बायोजेनेसिस बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फैट और लिपिड, है ना। एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट एंड लिपिड, है ना, फैट और लिपिड, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज, एक मिनट बच्चों, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हमने कर लिया। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। अब इसी के ही जो बनते हैं लिपिड और ये फैट, तो कुछ ऐसे हैं जो एंजाइम और हार्मोन भी बनाते हैं बच्चों, एंजाइम और एंड हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना है, लिपिड प्रोटीन बनता है, एंजाइम और हार्मोन भी बनता है ना। जनरली क्या है, ये जो है जो प्रोटीन बनता है उसी का ही एंजाइम भी होता है, उसी का हार्मोन भी होता है, सब कुछ उसी का होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। जो हमने बताया कि नेटवर्क सिस्टम बना के रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। Thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve a channel for transport of material, especially protein, between various regions of cytoplasm or between cytoplasm and nucleus। चलिए ये पॉइंट मुझे लिखाना इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूँ बच्चों। It is common to both. It is common to smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। ये तो करता ही है, इसके अलावा क्या करता है, it provides transport system, transport channel, transport channel for the transport of material, for the transport of, यहाँ मैं प्रोटीन लिख देता हूँ, प्रोटीन, for the transport of protein between various region of cytoplasm, between various region of cytoplasm or between cytoplasm and nucleus, or between cytoplasm and न्यूक्लियस। डन है। एक बार मैं आप लोग को ब्रीफ कर देता हूं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट चैनल। बच्चों क्या होता है, क्या होता है, बगल में न्यूक्लियस होता है ना, बगल में न्यूक्लियस है ऐसे, दिस इज न्यूक्लियस। अब यहां पे मान लो डीएनए होगा, डीएनए के अंदर आप लोग को पता नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से एक डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है ना, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, एक डीएनए का दूसरा कॉपी बन जाता है, या फिर जो प्रोटीन बनाना होता है उसका वो मैसेज इसमें टाइप करता है डीएनए। ये थोड़ा एडवांस लेवल बच्चों ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, इसलिए डोंट इंडल्ज इन दैट। ट्रांसक्रिप्शन करके क्या होगा, ये चीजें मैं जब पीएमटी वालों को पढ़ाता था, मेडिकल वालों को, तब इसका बड़ा जबरदस्त रोल होता था। ये क्या करेगा, प्रोटीन बाहर आएगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सब कुछ होगा, फिर इसी से वैक्यूल बनेगा और इसी के थ्रू होता होता कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में है, तो जहां भेजना है तो कहाँ भेजेंगे हम लोग इसको। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन
बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जहां जिस कोने भेजना है वहां पे वो भेज देगा, और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यहाँ से बाहर, बाहर से अंदर कुछ करना है तो इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट चैनल, है ना। इतना हमको याद रखना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब आगे है, इन द लीवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER plays crucial role in detoxifying many poisons and drugs। बच्चों जो पॉइजन और ड्रग्स लेते हैं, जो अनवांटेड होता है ना, तो ये क्या करता है, इसको पैक करके बाहर भेजने का काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग करता है ना। अभी देखते हैं, अगर डिटेल में दिया है तो हम करेंगे, बट जो है इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली वर्ड दे दिया है। तो अब हमको जितना पढ़ लिया दैट इज हमारे लिए सफिशिएंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोल्गी एपरेटस, है ना। एनी डाउट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू कैन वेरी वेल आस्क। चलिए, मतलब वो जो ड्रग्स और वो सब लेते हैं वो सब बाहर चला जाता है, वो वापस पता है। ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल, है ना। जो भी अनवांटेड चीजें तो आता है, अफेक्ट कैसे करता है बॉडी को? क्योंकि बहुत सारे सेल को एक साथ कर देता है, और पूरे सेल का एक साथ जब फंक्शन रुक जाता है तो हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और वो डाई होना चालू हो जाता है ना, बारी बारी से। जैसे जैसे टॉक्सिक्स आगे बढ़ता जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम से लेके हमारा सब कुछ, सबसे पहले अटैक कहाँ करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे करता है, और मैसेज जाना बंद हो जाता है हार्ट को, जो मैसेज जाता है भाई आप धड़कते रहिए, जागते रहिए, है ना। वही सोने की कोशिश करने लगेगा, ब्लड क्लॉट होना चालू हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा ड्रग लिया है, कौन सा आपने पॉइजन लिया है। एक न्यूरो पॉइजन होता है जो आपका नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, जो आपका मैसेज वर्टिब्री देता है या फिर ब्रेन देता है, वो रुक जाएगा। दूसरा होता है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग होना चालू होता है, जहां जहां ब्लड जाए, जैसे कोबरा है, सांप है, तो कोबरा क्या, ये न्यूरोटॉक्सिक नहीं है, ये हिमेटोटॉक्सिक है। ये क्या करता है, आपका ब्लड को क्लॉट कर देगा। जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, डिफरेंट सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर एनर्जी यानी एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर वो नहीं बनेगा तो फिर थोड़े टाइम में एटीपी से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है। बिल्कुल, वो इट इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। वी विल see if it is there, otherwise I am sorry because our video will go long, है ना। तो देखते हैं कितना आप लोग को पढ़ना है, डिसाइड करेगा आपकी बुक गोल्गी एपरेटस। एपरेटस, चलिए, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली, है ना। ये भी ट्यूब से बड़ा बड़ा होता है, इसके ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। चलिए मैं पहले बना देता हूं आप लोग के लिए। ये मान लो ये भाई साहब है, ये पानी के बुलबुले नहीं है बच्चों, है ना, ध्यान रखना आप लोग को। चलिए मैं बताता हूं आप लोग को। द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। चलिए, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। देखिए सर, अपना सरनेम को ही अथॉरिटीज बना रहे। बिल्कुल, अपने नाम को अमर कर दे, है ना। गोल्गी भाई ने गोल्गी दे दिया, ऐसे तो था पहले से ही, उन्होंने अपना नाम जोड़ दिया इससे, है ना। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। आगे देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्रंट सेक अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, है ना। वेस्ट को बाहर, हाँ वेस्ट को बाहर फेंक दीजिए। हाँ, वो भी पढ़ते हैं, इसका नाम पहले मैं बताता हूँ, सिस्टर्न। जो इसका नाम है दैट इज सिस्टर्न, है ना। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है
दैट इज सिस्टर्न। डन है। हाँ। चलिए आगे देखते हैं। These membrane often have connections with the membrane। ये लोग मेम्ब्रेन से आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। आगे चलता हूं मैं। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े होते हैं। वही इसमें लिख रहा है, these membranes often have connections with the membrane of endoplasmic reticulum, therefore constitute another portion of a complex circular membrane system। ये भी सर्कुलर मेम्ब्रेन सिस्टम जैसा ही है जो मैंने बताया। ये भी डीएनए के बगल में ही मैंने बनाया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब अगल बगल, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब सबका काम मिला जुला के एक ही है। अब अपन इसके क्वालिटी पे जाते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी? The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। ये भी काम इनका भी वही है, पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके डिलीवरी भेजते हैं ना, डिलीवरी बॉय की तरह काम करते हैं। ये दोनों सिस्टर कंपनी है, कुरियर कंपनी है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं, the material synthesized near endoplasmic reticulum synthesized near ER are packed and sent to target location by, बच्चों इसको हम जीए लिख सकते हैं, गोल्गी अपरेटस, है ना। थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, पर मुझे पता आप लोग इस काम में खुश हैं जिसमें मुझे आसानी हो जाए ना, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। ये भी देखो, इसके बगल मैंने जो पानी के बुलबुले बनाए थे, है ना, ये वेसिकल्स है, और ये क्या करता है, पैकिंग करके ये भी वही काम कर रहा है। तो इसमें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन करता है लाइसोसोम, राइबोसोम, जो क्या करता है, दैट इज साइड जहाँ पे प्रोटीन बनता है बच्चों, है ना। प्रोटीन बनने के बाद इसका खाली काम क्या है, पैकिंग करके भेजना। वो वहां पे क्या हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था, अभी बनाता ही कुछ नहीं है तो सर भेजता क्या है? सारी चीजें जो बना डीएनए से, जो ये तो किसका भेज रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भेज रहा है, देखो ना। अच्छा। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एंड सेंट टू टारगेट लोकेशन बाय जीए। दोनों मिलकर भेजते हैं। हाँ, तो सर वो आरईआर के पास जो ऊपर की साइड जो बुलबुले से थे, उनका क्या काम रहा फिर? राइबोसोम की बात कर रहा, नहीं, राइबोसोम के ऊपर जो थे ना ऐसे। हाँ वो भी वही कर रहे थे, सब अपना अपने काम में लगे हुए हैं। जनरली क्या है, देखो ये इनका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। वो सिंथेसाइज भी करते थे, ट्रांसपोर्ट भी करते थे। या अगर उनको आपको ज्यादा दिक्कत हो तो उनको बोलो ट्रांसपोर्ट हटा दो उनको बोलो कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, प्लस एसईआर क्या बताता है, हेल्प करता है, फैट और लिपिड, है ना। और ये क्या करता है, मेनली इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। इनका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये लोग, साइटोप्लाज्म में, नियर न्यूक्लियस, है ना। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। देखिए स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मोबाइल है क्या, स्टोरेज मॉडिफिकेशन? नहीं, पैकिंग। इट इज नॉट मोबाइल, इट इज क्या बोलते हैं इसको, कस्टोडियन, है ना। ये चीजों को संभालता है, जरूरत पड़ेगी, कोई गड़बड़ है तो 2-4 लपड़ लगा के सही भी कर देता है, फिर बाद में उसकी पैकिंग कर देता है ना। कस्टोडियन के जैसा काम करता है, गार्जियन जैसा। आगे देखते हैं। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in formation of lysosome। देखो, तो एक में से मैं हटा देता हूँ, इसको लाइसोसोम कर देते हैं, है ना, शॉर्टकट। ऊपर से मैं मिटाता हूँ,
इसी के अंदर रहते हैं लाइसोसोम। नहीं, इसका भी फॉर्मेशन का काम गोल्गी एपरेटस इसके करता है। आजू बाजू रहते हैं। पूरे सेल में रहता है ये, अच्छा। है ना। लाइसोसोम पूरे सेल में रहते हैं। और क्या होता है, जब कोई सेल डैमेज है तो जो डैमेज पार्ट है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो उसको घेर के अपने अंदर लेके उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस होता है, वो क्या करता है, उसको मार देता है। और खुद फट जाता है। नहीं, उस टाइम पे तो नहीं फटता है। अगर उसको मार लिया तो नहीं फटेगा, लेकिन उसको लगा कि यार ये तो मर ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे होते जा रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, अपनी कुर्बानी दे देगा फिर, है ना। फिर खुद ब्लास्ट होगा और सब तितर बितर हो जाएगा, दुनिया इधर की उधर चली जाएगी। ब्लास्ट इन द सेंस फट जाएगा, जो डाइजेस्टिव जूस है वो निकल के चारों तरफ फैल जाएंगे और सेल को ही खत्म कर देंगे। उसमें क्या होगा, सेल मर जाएगा। इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल जिसके अंदर प्रेजेंट है वो सेल खुद ही मर जाता है, वो, है ना। सर माइटोकॉन्ड्रिया जो रहते हैं उधर, उस टाइम पे वो लोग क्या करते होंगे, वो भी मर जाते होंगे सारे। सब पूरा सेल ही मर गया ना। वो क्या करेगा? ऐसा थोड़े माइटोकॉन्ड्रिया निकल के भागेगा, भागो भागो लाइसोसोम आया, दिस इज नॉट द प्रोसेस, है ना। वो भी मर जाएगा, सब पूरा सेल मर जाएगा। इसीलिए क्या है, वो उसको बोलेंगे सुसाइड बैग, है ना। अपनी सेल को, अपने आप को मार लेता है। अब ऐसा थोड़े कोई आदमी सुसाइड करने जा रहा तो अपना हाथ उठा के रख देगा, चलो किसी और के काम आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल ना, पूरा का पूरा बॉडी जाना पड़ेगा। तो दिस इज द केस। अब चाहे तो कर भी सकता है, नहीं मतलब कुछ बोलने का फायदा नहीं। चलो, Golgi apparatus is also involved in formation of lysosome. It is also involved in formation of lysosome. तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैंने आप लोग को दे दिया बच्चों, है ना। दिस इज गोल्गी apparatus हो गया। अब हमारा गोल्गी कैमिलो गोल्गी ने किया था, वो भी हमको पता चल गया, यस सर। है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्गी apparatus। आपको जितना मैंने बताया उतना ही याद रखना है ना। दो चीजें हम लोग कर सकते हैं, एक प्रॉमिस मैं करूं कि जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा, और दूसरा प्रॉमिस आप करो कि जो मैंने पढ़ाया अगर उतने में से आया तो यू विल 100% आंसर द क्वेश्चन। लग जाए सर, देखते हैं कौन जीतता है ना। डन है। चलो, अभी जो मैंने पढ़ाया अगर उससे बाहर से आएगा तो मैं हारा, अगर उसमें से आया और आपने पूरा करके 100% मार्क्स लाया तो आप जीत गए। डायरेक्टली आप ही हारोगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम बन तो गया है, आप लोग बहुत बेचैन है लाइसोसोम को जानने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। आजकल लाइसोसोम जैसा आदमी नहीं मिलता, नहीं बहुत मिलते हैं, कहाँ बहुत मिलते हैं। धर्म को लेके बड़े कट्टर हैं लोग। चलिए, उसके लिए मारते हैं, मरते थोड़ी ना। लाइजो खुद मर के सबको मारता है ना, लाइजो जोम। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या भरा होता है इसमें? डाइजेस्टिव एंजाइम। These enzymes are made by RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बनाता है। क्यों बनाता है? मैंने बताया था आप लोग को, उसके नीचे प्रोटीन, सारी चीजें प्रोटीन की बनी है, चाहे एंजाइम हो चाहे कुछ भी हो। तो जो चीजें बनेंगी अगर आप उसमें लिख देंगे इट हैज बीन मेड बाय RER, तो कोई गलत नहीं कर पाएगा आपको, है ना। सब क्योंकि प्रोटीन का ही है, तो RER, हाँ भाई, इसने जो बोला पॉइंट है इसमें, है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इट इज मेड बाय RER। आगे देखें, लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, है ना। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सर, तो इसमें और वैक्यूम में क्या डिफरेंस है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम मैंने पढ़ाना चालू कर दिया और वैक्यूल अभी तक पढ़ाया है ना।
वैक्यूल क्या है? इट इज स्टोरेज, है ना। ये जो चीजें हमारे सेल के अंदर होती हैं वो हम इसको स्टोर कर देते हैं। वो क्या कौन करता है? वैक्यूल करता है। और लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम उसको फेंक देते। फेंक देता है पूरे। मतलब एक तरह से ये हमारे सेल का आर्मी है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से उसको बचा के रखता है। और अगर ये मर गया, सेल मान लो मर गया, तो ये क्या करेगा? अगल बगल को इन्फेक्ट करेगा, या उसके अंदर वायरस आ गया तो हाँ अगल बगल, तो ये क्या करता है? खुद को ही मार के सारी समस्या को खत्म कर देता है ना। तो बड़ा ही वो है, दानवीर है जिसको बोलेंगे, जो अपने आप को उड़ा के दूसरों की रक्षा करता है ना। जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया या कहीं चोट लगी, और चोट लग के क्या हुआ? वहां पे पस बन जाता है ना बच्चों। जैसे चोट लगी, कुछ रह गया अंदर, तो पस बन जाता है। हाँ, सर हमें फील नहीं होगा कि ऐसे कोई सेल अभी नहीं है, डेड सेल हो गया हमारी बॉडी? फील होगा ना। तो उसके फील अफेक्शन में क्या होगा हमारे साथ? फील यही होता है कि उसका नर्वस सिस्टम से कट जाता है और हमारा दर्द खत्म हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये चीजें ऐसी है ना बच्चों, जो हमारे शरीर को भगवान ने इतने माइन्यूट लेवल पे सोच के बनाया है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल है ना। एक सेल मर गया, उसके अंदर हो सकता है बहुत सारा पस भरा हो, और वो सब हो तो क्या करेगा? बगल वाले को इन्फेक्ट करेगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा? अपने आप को उड़ा देगा, उसके साथ उसके सारे कनेक्शन बॉडी के टूट जाएंगे और वो बाहर निकल जाएगा ना। किसी को भी चोट लग गई, कुछ हुआ, अब बाहर से अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको क्या करेगा? खुद मर जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं हमारा स्किन बाहर का क्या होता है, एकदम से जो क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग में नीचे के सेल भी जो होते हैं, कुछ अपने आप को मार के चीजों को जो उसके अंदर वाले हैं सबको प्रोटेक्ट कर देता है ना। चलिए, लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन सेल। तो मैंने लिख ही दिया है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन सेल। अगला देखते हैं। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल है जो टूट फूट के पट गए, कुछ भी, जैसे हम लोग खेल कूद रहे हैं, अब हमको तो अगर मान लो हमारा नर्वस सिस्टम को हमारे भगवान ने निकाल दिया होता है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, नर्वस सिस्टम को निकाल देगा तो क्या होगा? वो किसी की उंगली कटी है, दर्द ही नहीं हो रहा, कहीं हाथ लगा हुआ, कहीं से खून निकल रहा है, घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? दर्द नहीं हो रहा है ना। फिर तो मर जाएंगे। मरेंगे क्यों? वो तो एंजॉय करेंगे। एक उंगली कटी है, खून निकल रहा है, तो चिपका लेंगे, सेलो टेप से घूमते रहेंगे। अब भगवान ने क्या किया? नर्वस सिस्टम से दर्द डाल दिया है ना। तो दर्द डालने से ही हमको एहसास हो गया भाई अगर ये कटेगा तो हमको दर्द होगा, तो हम इसको क्या करते हैं? इसकी रक्षा करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दवाई लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से भी पूजा करता है ना, क्यों? ताकि ये सुरक्षित रहे। ये दर्द अगर हटा दें तो क्या होगा? हम अपने शरीर का केयर करना छोड़ देंगे, है ना। जो चीज हमारे पास होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये ह्यूमन नेचर है, जो हमारे पास हम उसकी कदर नहीं करते, और बगल में क्या है, दूसरों का क्या है, उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। तो भगवान ने दर्द इसीलिए दिया, पता था कि इंसान अपनी फितरत छोड़ेगा नहीं, इसको दर्द देते हैं ताकि अपने शरीर के जो सेल्स है उसको बचा के रखे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्लीनिंग वाला हो गया हमारा। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, दिस हेल्प टू कीप सेल्स क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट ऑर्गेनेल्स। वर्न आउट मतलब जो कट फट गया, है ना। चलिए, foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome. सबको खा जाता है, जो भी बाहर का आया तो डाइजेस्ट, इसीलिए मैंने पहले ही डाइजेस्ट लिख दिया, सबको पचा जाता है ना। सर एक ही चीज को घुमा फिरा के दे रहे हैं। यस, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। द ब्रेक, अभी क्या करता है, जो भी आएगा ना उसको ब्रेक कर देगा, डाइजेस्टिव है ना, तो ब्रेक करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, नॉन हजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बाद में धीरे धीरे सेल के उसको भी पैक करके सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है हमारा। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट्स डैमेज
lysosome may burst and enzyme digest their own cells. Therefore, lysosomes are known as suicide bag, है ना, इसको suicide bag भी बोलते हैं बच्चों। सर ये सब 8th में पढ़ लिया। बिल्कुल, इसीलिए हम सुसाइड नहीं करेंगे, है ना। तो क्या है ये? सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब सेल के अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन आ जाता है या फिर वो डिस्टर्ब, क्या बोलते हैं उसको, वॉर्न आउट हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? अपने आप को ब्रस्ट कर देगा। ब्रस्ट करके जो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे और डाइजेस्टिव जूस बाहर निकलते ही सेल को भी डाइजेस्ट करके अपने आप को खत्म कर लेता है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम खत्म हो गया हमारा। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में, है ना। अगला हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। लाइफ में 2 चीजें हैं, एक तो आपको मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलना है और स्पोर्ट्स, बाहर की दुनिया जो खेल है उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है और बिना स्ट्रेस के बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।